जय हिंद बच्चों, आप सभी को एजीरेट जेएमएस 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विनीत कुमार गुप्ता। आज हम जैक बोर्ड झारखंड 2024 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन जुलाई 1830, बी ऑप्शन है जुलाई 1815, सी ऑप्शन है जून 1821 और डी ऑप्शन है 1832। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था, यानी पहला के ए राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई थी। ए ऑप्शन है नेपोलियन, बी ऑप्शन है जेसेपी मेस्नी, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन है निकोल्स और डी ऑप्शन है मैटरनिक। तो यह ईश्वर की मर्जी के अनुसार जेसेपी मेस्नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई है, यानी दूसरा का राइट आंसर सी होगा, जेसेपी मेस्नी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ए ऑप्शन नेपोलियन का आक्रमण, बी ऑप्शन यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, सी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति और डी ऑप्शन इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्गों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया था, यानी तीसरा के राइट आंसर बी होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चौथा क्वेश्चन है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। ए ऑप्शन गरीबी के कारण, बी ऑप्शन बेरोजगारी के कारण, सी ऑप्शन भूखमरी के कारण और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर यह गरीबी के कारण भी, बेरोजगारी के कारण भी और भूखमरी, इनमें से सभी के कारण यूरोप में पूरे मजदूर किसान विद्रोह कर रहे थे, यानी चौथा का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। ए ऑप्शन मैटरनिक, बी ऑप्शन जेसेपी मेस्नी और सी ऑप्शन बिस्मार्क, डी ऑप्शन कावोर। तो यह जेसेपी मेस्नी ने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। यह दो गुप्त संगठन बनाया था, एक यंग इटली था, बर्न में यंग इटली था, अब एक था मरसोई में यंग यूरोप। अगला है छठा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। ए ऑप्शन युद्धों के नाम पर कर्जे लिए गए, बी ऑप्शन करों में वृद्धि की गई, सी ऑप्शन सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो यह इनमें से सभी राइट आंसर होगा, यानी छठा के डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रथम विश्व युद्ध में सभी के लिए हुआ था। अगला सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो यह अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता सूत्र में बांध सकता है, यह महात्मा गांधी का विश्वास था, यानी सातवां के राइट आंसर होगा ए। आठवां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत के लिए जमा हुए थे। ए ऑप्शन है बैसाखी मेला और बी ऑप्शन है पुष्कर मेला, सी ऑप्शन है कुंभ मेला, डी ऑप्शन है माघ मेला। तो यह बैसाखी मेला में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, यानी अठवां के ए राइट आंसर होगा। नवा क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। ए ऑप्शन है नमक, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है वस्त्र, डी ऑप्शन है संपत्ति। तो महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लगाए गए खत में नमक के बारे में था, यानी नवा के ए राइट आंसर होगा नमक। 10वां क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किया था, यानी 10वां के तीसरा का राइट आंसर होगा। चौथा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ए ऑप्शन विलियम फ्रेडरिक लुइस को, बी ऑप्शन हेनरिक हिमलर को, सी ऑप्शन ऑटो ऑन बिस्मार्क को और डी ऑप्शन एडोल्फ हिटलर को। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो ऑन बिस्मार्क को दिया जाता है, यानी 11वां का राइट आंसर सी होगा। 12वां क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1920,
बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1921 और डी ऑप्शन 1922। तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी 12वां के चौथा राइट आंसर होगा। अगला है 13वां क्वेश्चन कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पवन अपरदन, और बी ऑप्शन है चादर अपरदन, और सी ऑप्शन है मृदा अपरदन, डी ऑप्शन है परदार अपरदन। तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा मृदा अपरदन। 13वां के मृदा अपरदन राइट होगा। 14 क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनका नाम है। ए में नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सी में जैव और अजैव, डी में विकसित और संचित। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव, यानी 14वां के तीसरा का राइट आंसर होगा जैव एवं अजैव। 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? ए ऑप्शन जलोढ़ मृदा, बी ऑप्शन काली मृदा, सी ऑप्शन लेटराइट मृदा, डी ऑप्शन लाल और पीली मृदा। तो रेगड़ मृदा काली मृदा को कहा जाता है, यानी 15वां के बी राइट आंसर होगा काली मृदा। अगला है 16 क्वेश्चन, जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ए ऑप्शन है कैप्सोल जॉर्ज सॉल पाउलो, बी ऑप्शन है कोटी परान, सी ऑप्शन है रीडो की जेनेरा और डी ऑप्शन है सल्डोरा। तो यह जून 1922 में ब्राजील में रियो डी जेनेरा था, यानी 16वां का राइट आंसर रियो डी जेनेरा होगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? ए ऑप्शन झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तीसरा का ऑप्शन है झारखंड, गोवा, असम, और चौथा ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो यह खनिज और कोयले का प्रचुर मात्रा में झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, यानी 17वां का राइट आंसर डी होगा, चौथा होगा। 18वां क्वेश्चन है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? ए ऑप्शन 33%, बी ऑप्शन 43%, सी ऑप्शन 23% और चौथा ऑप्शन है 53%। तो भारत में भू क्षेत्र के लगभग 43% भाग है, भूभाग है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? ए ऑप्शन है पठारी, बी ऑप्शन है मैदानी, सी ऑप्शन है पर्वतीय, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पठारी, 19वां के ए पठारी। 20वां क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन गहन खेती, बी ऑप्शन वनोन्मूलन, सी ऑप्शन अधिक सिंचाई, डी ऑप्शन अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, यानी 20 के राइट आंसर होगा तीसरा। 21 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तरांचल, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो 21 के राइट आंसर उत्तरांचल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ए ऑप्शन 1950, बी ऑप्शन 1927, सी ऑप्शन 1980, डी ऑप्शन 1972। तो भारतीय वन अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी 22 के राइट आंसर चौथा होगा 1972। अगला है 23 क्वेश्चन, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? ए ऑप्शन दामोदर घाटी परियोजना, बी ऑप्शन भाखड़ा नांगल परियोजना, सी ऑप्शन ब्यास परियोजना, डी ऑप्शन हीराकुंड परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास परियोजना, यानी 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा तीसरा।
24 क्वेश्चन है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। ए ऑप्शन सूखा, बी ऑप्शन सिंचाई की बढ़ती मांग और सी ऑप्शन है जल की व्यर्थ बर्बादी, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो दुनिया में जल की कमी की सबसे मुख्य कारण है सूखा भी, सिंचाई की बढ़ती मांग भी, जल की व्यर्थ बर्बादी भी, यानी इसका राइट आंसर 24 के डी होगा, इनमें से सभी। अगला 25 क्वेश्चन है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किस भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ए ऑप्शन है फ्रेंच और डच, बी ऑप्शन है डच और जर्मन, सी ऑप्शन फ्रेंच और सिहली और डी ऑप्शन है फ्रेंच और जर्मनी। तो बेल्जियम 1950-1960 में फ्रेंच एवं डच भाषा के बोलने वाले समूहों में तनाव बढ़ने लगा था, यानी 25 के राइट आंसर ए होगा। 26 क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। ए ऑप्शन है हिंदू, बी ऑप्शन है मुसलमान, सी ऑप्शन है बौद्ध, डी ऑप्शन है ईसाई। तो श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी 26 के राइट आंसर तीसरा का होगा। 27वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। ए ऑप्शन संसद, बी ऑप्शन जनता और तीसरा ऑप्शन है राज्य, चौथा ऑप्शन है न्यायालय। तो लोकतंत्र में बुनियादी को सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का जनता को माना जाता है, यानी 27 के राइट आंसर दूसरा का होगा। 28 क्वेश्चन है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ए ऑप्शन क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, बी ऑप्शन क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, सी ऑप्शन प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो 28 की इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, चौथा हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ए ऑप्शन लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन सामाजिक, सी ऑप्शन आर्थिक, डी ऑप्शन पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर सामाजिक हो जाएगा, 29 के बी राइट आंसर सामाजिक। 30 क्वेश्चन है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। ए ऑप्शन है न्यायालय, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, यानी 30 के दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 31 नंबर की क्वेश्चन कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ए ऑप्शन संघ सूची और बी ऑप्शन है समवर्ती सूची, सी ऑप्शन है राज्य सूची, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई को यह राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, यानी 31 के तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो ऑप्शन केंद्र सरकार, बी ऑप्शन राज्य सरकार, सी ऑप्शन स्थानीय सरकार, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाके में केंद्र सरकार के पास है, यानी 32 के राइट आंसर एक होगा। 33 क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन सत्ता का हस्तांतर, बी ऑप्शन सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी ऑप्शन सत्ता का नवीकरण, डी ऑप्शन सत्ता का दुरुपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी 33 के दूसरा का राइट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। ए ऑप्शन नियमित रोजगार, बी ऑप्शन स्वतंत्रता, सी ऑप्शन बेहतर मजदूरी और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत यह सभी चीज सम्मिलित है, यानी 34 के राइट आंसर होगा चौथा। 35वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन बिहार। तो भारत में गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत छत्तीसगढ़ में, यानी 35 के पहल का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है
कि भारत में प्रक्षण बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ए ऑप्शन सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है संगठित क्षेत्र, सी ऑप्शन कृषि क्षेत्र, डी ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र। तो भारत में प्रक्षण बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी 36 के राइट आंसर तीसरा का होगा। 37वां क्वेश्चन है, भारत किस वर्ग के देश में आता है? ए ऑप्शन निम्न आय, बी ऑप्शन गरीब, सी ऑप्शन विकसित, डी ऑप्शन कम जनसंख्या। तो भारत यह निम्न आय के अंतर्गत आता है, यानी 37वां के पहला राइट आंसर होगा। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालतम को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद, बी ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन, सी ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी ऑप्शन विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सकल घरेलू उत्पाद, यानी 38 के पहला आंसर। 39वां क्वेश्चन है, परिवहन भंडार संचार व्यापार बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण है? पहला प्राथमिक, दूसरा का है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत यह सब आते हैं। 39वां के तीसरा का राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन स्वैच्छिक बेरोजगारी, बी ऑप्शन अल्प बेरोजगारी, सी ऑप्शन संरचनात्मक बेरोजगारी, डी ऑप्शन चक्रीय बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में लगभग अल्प बेरोजगारी पाया जाता है, यानी 40 के राइट आंसर होगा दूसरा का अल्प बेरोजगारी। वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर सब्जेक्ट का मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ। थैंक यू।